जोहार, आप सभी को जोहार। और जो भी साथी नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत जल्द जुड़ जाएँ। आप सभी को जी, आप सभी को जानकारी होगा कि जो है कल एडमिट कार्ड आ चुका है। जो भी साथी डाउनलोड किसी को जानकारी नहीं है, डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आप बोकारो एनआईसी या फिर हमारे जो है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं और अपना जो है नाम देख सकते हैं और एडमिट कार्ड भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आज जो है हम आपको पढ़ाएँगे बोकारो के प्रमुख मंदिर, क्योंकि बहुत सारे जो है छात्र-छात्राएँ रिक्वेस्ट किए थे कि सर हमें बोकारो के प्रमुख जो है मंदिर जो है, चर्च है, धार्मिक स्थल यानी कि जो प्रसिद्ध है, वो पढ़ाया जाए। तो मैंने आज आपके लिए तैयार किया है और ये हुआ नहीं था। तो चलो हमने सोचा कि चलिए छात्रों की माँग जायज़ है, उनके माँग पर भी जो है पूर्ण विचार मैंने किया और आज मैंने जो है बोकारो के प्रमुख मंदिर और झारखंड के राज्य व्यवस्था को तैयार किया है और जो है आज आपको हम क्लास लेंगे। चलिए शामल, गुड्डू, दीपक, कौशल और कौन है? हाँ, एल्विश, वाह! एल्विश है और जो है भट्टाचार्य, हाँ, सुदीप भट्टाचार्य। सभी आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। चलिए बिना देरी करते हुए हम ले चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बातचीत तो होती रहती है। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी, शामल गुड इवनिंग, संदीप गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, बोकारो जिला में जो है प्रमुख मंदिर के रूप में जो है कई मंदिरें जो है यहाँ प्रसिद्ध हैं और बहुत ही जो है पवित्र स्थल भी है। तो चलिए हम पहला शुरू करते हैं अयप्पा मंदिर। अयप्पा मंदिर जो है सेक्टर 5 बोकारो में स्थित है और ये जो है भव्य बंगाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको देखना है अयप्पा मंदिर तो आप जाइए सेक्टर 5 में। भव्य बंगाली वास्तुकला यानी कि बंगाली कल्चर और वास्तुकला यानी कि उसका डिजाइन जो है वो देखने के लिए लोग जाते हैं और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है और जो है बोकारो में जो है इसकी स्थापना हुई है 1983 में, जुलाई 1983। सोचिए 11 जुलाई 1983 को अयप्पा मंदिर की स्थापना हुई कहाँ? बोकारो जिला में। 11 जुलाई 1983 तिरासी सॉरी 1983 11 जुलाई 1983 को जो है बोकारो जिला में अयप्पा मंदिर की स्थापना हुई और ये भव्य बंगाली वास्तुकला को दर्शाती है। साथ ही साथ जो है ये जो है भगवान अयप्पा को जो है ये समर्पित है यह मंदिर। तो चलिए अगला मंदिर है जगन्नाथ मंदिर। आप गए होंगे सेक्टर 4 में है और बहुत ही जो है बहुत ज़बरदस्त जो है नज़ारा है मंदिर का। बहुत खूबसूरत दिखता है, हम लोग कई बार गए हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ का वातावरण, वहाँ का जो है मंदिर का जो है वास्तुकला यानी कि जो डिज़ाइन है, वो देखकर बहुत अच्छा लगता है और बहुत से युवा जो है वहाँ जाके जो है फ़ोटो-वोटो क्लिक करवाते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में भी जो है विकसित है। वो जो है वहाँ पर लोग पूजा करने के लिए दूर-दूर से आते हैं, दूर-दूर क्षेत्र से आते हैं। जगन्नाथ मंदिर की निर्माण सेल ने किया है, यानी कि बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने किया है जगन्नाथ मंदिर को स्थापना। और ये जो है साल में यहाँ एक बार भव्य रथ यात्रा निकलती है। आप जो है देखे होंगे सेक्टर 4 से रथ यात्रा निकलती है और राम मंदिर होते हुए फिर जो है निकल राम मंदिर आती है शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो यहाँ से भव्य रथ यात्रा निकलती है हर साल। तो जो है और किस महीने में रथ यात्रा निकलती है कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आप सभी साथी जो देख रहे हैं और जो है वीडियो को जो देखेंगे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो है रथ यात्रा किस महीने में निकाली जाती है? किस महीने में निकाली जाती है तो आप जवाब देंगे। लेकिन हम आपको जवाब बताते हैं कि रथ यात्रा जो है जगन्नाथ मंदिर से निकलती है और साल में एक बार यहाँ रथ यात्रा जो है इसका आयोजन यहाँ से मतलब कि होता है और रथ यात्रा यहाँ से लेके शायद सेक्टर 1 लाया जाता है। सेक्टर 1 राम मंदिर के पास है जो है। चलिए
गायत्री मंदिर या फिर गायत्री शक्तिपीठ। तीसरा मंदिर जो है बोकारो जिला का, पहला आपको मैंने पढ़ाया अयप्पा मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बोकारो जिला का। दूसरा है आपका जगन्नाथ मंदिर। पहला अयप्पा मंदिर का स्थापना 1983 को, और जो है आपका जगन्नाथ मंदिर का निर्माण, ये जो है डेट पता नहीं चला। अगर आपको किसी को डेट पता है कि कब इसकी स्थापना हुई जगन्नाथ मंदिर की, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मेरे पास जवाब आएगी तो प्लीज मैं सबको जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और आप वहां से देख लेंगे। और जो है यहाँ पर जो है सेल ने इसका निर्माण कराया था जगन्नाथ पुरी की प्रतिकृति पर। जगन्नाथ मंदिर मंदिर वो आप गए होंगे उड़ीसा, पुरी, उड़ीसा पुरी, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ का वहाँ बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ से भव्य रथ यात्रा निकलती है हर साल, जो देश विदेश में प्रचलित है। तो उन्हीं के उसी मंदिर के प्रतिकृति के आधार पर जो है यहाँ पर भी वैसे ही डिजाइन बनाया गया है। प्रतिकृति मतलब डिजाइन जो होता है, उन्हीं उसी शैली से यहाँ का जगन्नाथ मंदिर को बनाया गया, मतलब वही डिजाइन स्वरूप दिया गया। और ये जगन्नाथ जो है मंदिर कहाँ है, सेक्टर 4 में स्थित है, बोकारो जिला में। अगर आपको पूछेगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो बोकारो स्टील प्रबंधन या सेल। अगर सेल आंसर रहेगा तो सेल दीजिएगा ऑप्शन में, अगर बीएसएल प्रबंधन रहेगा तो बीएसएल दीजिएगा। चलिए, चास प्रखंड में एक कुमरी एक पंचायत है, वहाँ एक प्रसिद्ध जो है धार्मिक स्थल है, उसका नाम है चेचका धाम। आप सुने होंगे, सावन के महीने में गांव ग्रामीण के लिए वही बाबा धाम है। जो देवघर नहीं जा पाते हैं वो चेचका धाम जरूर जाते हैं, और चेचका धाम में जल अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक, और वहाँ से जो है प्रसाद बांटते हैं लोग, वहाँ से ला के प्रसाद। मैंने कई बार वहाँ का प्रसाद खाया भी है, क्योंकि मेरे दोस्त जो पढ़ते थे मेरे साथ, वो हमेशा चेचका धाम पूजा पाठ के लिए जाते थे। और वही उन्होंने मुझे बताया कि चिचका धाम जो है कुमरी पंचायत में है, चास प्रखंड के कुमरी पंचायत, यानी कि चास से 20 किलोमीटर दूर, बोकारो मुख्य शहर से 20 किलोमीटर दूर चिचका धाम। और चिचका धाम में जो है, चिचका धाम के किनारे आप जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे, दामोदर नदी दिखेगी, और दामोदर नदी के तलहटी पर जो बसा है चिचका धाम। और चिचका धाम जो है कुमरी पंचायत में है, और ये चास प्रखंड में है। चेचका धाम याद रखिएगा, ये भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ जो है यहाँ का मंदिर है, यहाँ मंदिर भी है भगवान भोलेनाथ का। और भगवान ये भी कहा जाता है, वहाँ के जो है पृष्ठ यानी कि जो है पुरोहित और जो है पंडित जी कहते हैं कि यहाँ पर जो है भगवान विष्णु की चरण पादुका है, और जो है इसीलिए जो है लोग बहुत ही ज्यादातर मात्रा में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु की चरण पादुका स्थापित है चिचका धाम में। चलिए, अब आगे आपको ले चलते हैं भैरव धाम। ये दो धाम याद रखना है, मंदिर तीन, पहला अयप्पा, दूसरा जगन्नाथ मंदिर, तीसरा गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर 9। चलिए, भैरव धाम। भैरव धाम का थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। महाभारत काल में जो है अज्ञातवश, महाभारत काल में जो है अज्ञातवश पांडवों का यहाँ पर वास हुआ था, यानी कि वो यहाँ ठहरे थे। और जो है पांडव जो है यहाँ पर थे, महाभारत काल में यहाँ ठहरे थे, तो उनको पानी की जरूरत थी। तो पानी की जरूरत थी, तो अर्जुन ने जो है धरती पर एक तीर का बाण, धरती पर बाण मारकर तीन किए। भगवान विष्णु ने अर्जुन ने जो है बाण मारकर, धरती पर बाण मारकर कुंड बना दिया, यानी कि उनको पानी पीने की जरूरत थी, तो उन्होंने बाण मार दिया। एक जो है तीर बाण, उसी को बोलते हैं ना, तीर धनुष जो चलाते हैं तो उसको बोलते हैं बाण, है ना, बाण चलाना। तो वो जो है उन्होंने, अर्जुन ने मारा, तो वहां एक जल का जो है ये हो गया उद्घोषण, जल निकलने लगा, और उसको वो कुंड बन गया, कुंड, है ना। जो लोग जाते हैं भैरव धाम, भैरव धाम जो है सबसे पहले बच्चों को बता देते हैं, भैरव धाम चंदन क्यारी में है। चंदन क्यारी के भुजुडी पंचायत में है। भोजुडी पंचायत, भोजुडी गांव जो भी कह सकते हैं, भोजुडी इलाका क्षेत्र में
आपको बस याद रखना है कि भैरव धाम कहाँ है, चंदन क्यारी में। और अगर पूछेंगे चेचका धाम कहाँ है, तो चास में है, चंदन चास और चंदन क्यारी, और दोनों ही चंदन क्यारी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। चेचका धाम सॉरी चेचका धाम जो है बोकारो विधानसभा में आता है शायद, और जो है भैरव धाम ये चंदन क्यारी विधानसभा के अंतर्गत आता है। चलिए, यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन ने जो महाभारत काल में जब पांडव यहाँ ठहरे थे, तो अर्जुन ने बाण मारकर तो यहाँ जो है धरती से पानी निकाला, और जो है ये कुंड बन गया। लोगों का मान्यता है, भैरव धाम जाने वाले लोगों का ये मान्यता है, लोग कहते भी हैं, मैंने काफी सुना है, प्रचलित कथा है कि वहाँ का शीतल जल पी लेने से जो है बीमारियां दूर हो जाती है। बढ़िया बात है, तीर्थ स्थल जो है इसीलिए लोग जो जाते हैं तीर्थ स्थल में, लोग अपने दुख मुसीबत को भगवान से साझा करने जाते हैं। तो भैरव धाम जो कहाँ है, चंदन क्यारी में। चंदन क्यारी के अगर पूछेगा कि भैरव धाम चंदन क्यारी प्रखंड के किस गांव में, किस पंचायत में है, तो भोजोडी में है, भोजोडी, और वहां से धनबाद बॉर्डर पड़ता है आगे में। चलिए, चर्च, और जो है यहाँ पर और एक है फैक्ट है, ये जो है कब स्थापित हुआ था, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में, इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। 8वीं से 12वीं सदी के बीच में जो है ये मंदिर स्थापित हुआ है, भैरव धाम। और भैरव धाम में जो है एक पवित्र कुंड है, जहाँ का शीतल जल पीने से बीमारियां दूर हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है, लोग कहते भी है। तो जो है पांडव यहाँ ठहरे थे, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है। और भगवान अर्जुन ने जो है बाण मारकर धरती से पानी निकाला, और वो कुंड का स्वरूप ले लिया, और फिर अभी जो है कुंड से हमेशा पानी निकलती है, उस कुंड से, भैरव धाम से, और वो इजरी नदी, भोजोडी के इजरी नदी में प्रवाहित होती है। इजरी नदी में प्रवाहित होती है वो पानी, जाके निकलते है। कभी आपको अगर मौका मिले तो जरूर भैरव धाम जाइए, बहुत अच्छा स्थल है। और पर्यटन स्थल बनाने को लेकर जो है माननीय जो है विधायक क्षेत्र के हैं, वो लगातार जो है वहाँ पर भैरव धाम में आयोजन किए, 4 साल भव्य है ना भैरव महोत्सव, जहाँ जिसमें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है होता था। हम लोग कभी जाने का तो मौका नहीं मिला। अगर आप गए हैं तो भैरव धाम के बारे में अगर आपको जानकारी है मेरे से और ज़्यादा कहीं आपको एक्स्ट्रा, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। चलिए, चर्च है, ईसाई समुदाय की जो हमारे भाई बहन हैं बोकारो जिला में, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन है बहुत अच्छे। चलिए, बोकारो सेक्टर 4 में एक चर्च है जिसका 50 साल जो है हाल ही में हुआ है, 2022-23 में 50 साल उस चर्च की स्थापना हुए हो गया है। और वो चर्च का नाम है संत मेरी कैथोलिक चर्च। बोकारो का बहुत प्रसिद्ध चर्च है। जब मैं बोकारो में पढ़ता था सेक्टर 4 में, तो जो है क्रिसमस के दिन वहाँ केक खाने दोस्तों के साथ जो है गिरजाघर का दर्शन किया था, चर्च का दर्शन किया है। मैं ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहाँ मैं नहीं जाता हूँ। मैं ज्ञान और तथ्यों पर भरोसा रखता हूँ, और मुझे जो है ऐसे तीर्थ स्थलों पर जाना पसंद है, और मुझे अच्छा लगता है जानकारी इकट्ठा करना, वो स्थल कैसा है, इसलिए इतना प्रसिद्ध है। तो मैं चर्च भी गया हूँ, और जो है संत मेरी कैथोलिक चर्च सेक्टर 4 में जो है, वहाँ तो हम लोग का जस्ट बगल में जो है हम लोग का अपार्टमेंट था, और हम लोग वहाँ पढ़ते भी थे कोचिंग, तो समय मिलता था तो हम लोग उधर ही जाते थे। संत मेरी कैथोलिक चर्च सेक्टर 4 में है, बहुत भव्य है, और 50 साल जो है इसका पूरा हो गया है, बोकारो जिला में स्थापित हुए। और जो है सबसे पुराने कह सकते हैं, अभी तक की जानकारी के आधार पर सबसे पुराना जो चर्च है बोकारो में, संत मेरी कैथोलिक चर्च। और ये जो है इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई, 1974 1974 में हुई। संत मेरी कैथोलिक चर्च की स्थापना कब हुई, अगर सवाल आएगा बोकारो जिला चौकीदार भर्ती में कि बोकारो जिला में स्थित संत मेरी कैथोलिक चर्च की स्थापना कब हुई, तो 1974 आपको आंसर देना है। दूसरा आपको पढ़ाया है मैंने यार, जो है बोकारो का पर्यटन स्थल जो पढ़ाया, तो उसमें था लुगुबारो घंटाबाड़ी। ये जो है गोमिया में स्थित है। ललपनिया एक नामक जगह है गोमिया प्रखंड के, वहाँ स्थित है लुगुबारो घंटाबाड़ी। ये आदिवासी भाइयों बहनों के लिए ये तीर्थ स्थल है, और आदिवासी में मुख्यतः जो है
ये जो है आपका संथाल जनजाति का पवित्र स्थल है। यहाँ पर लोग जो है कार्तिक पूर्णिमा, हाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है यहाँ शायद मेला लगता है और जो है बहुत प्रसिद्ध जगह है। और जो है पूरे राज्य से, पूरे देश से लोग जाते हैं वहाँ पर संथाली जनजाति के लोग पूजा पाठ करने के लिए। और जो है लुगु वारो घंटा बाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और हर साल जो है जिला प्रशासन की तरफ से भी आयोजन होता है। वहाँ एक हाइड्रो पावर प्लांट लगने वाला था, लेकिन वो स्थगित हो गया, सरकार ने उसे वापस ले लिया। वहाँ के पवित्र स्थल को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री बनेगी, हाइड्रो पावर प्लांट स्थापित होगी, तो दिक्कतें होती वहाँ जो है स्थापित जो है आपके लुगु वारो घंटा बाड़ी जो प्रबंधन को। तो इसीलिए जो है वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट का एक प्रोजेक्ट था, उसे वापस ले लिया गया है। ये आपको जानकारी नहीं रखना है, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ऐसा हुआ था। तो ये जो है लुगु वारो घंटाबाड़ी आदिवासी समुदाय, यानी कि सबसे खासकर संथाल जनजाति, आदिवासी समुदाय में भी बहुत सारी जनजाति है, टोटल 33 जनजाति है। 33 और अब 34 हो जाएगा। भोक्ता जनजाति भी जो है शामिल हो गई है अनुसूचित जनजाति के सूची में। भोक्ता जो पहले दलित समुदाय में आती थी, अनुसूचित जाति कैटेगरी में आती थी, वो अब है अनुसूचित जनजाति। तो जो है भोक्ता जो है कैटेगरी में आ गए हैं, तो वो एसटी में आ गए हैं। तो टोटल जो है झारखंड में कुल जनजाति अभी 33 है। लास्ट पुरान जनजाति को मिला था आदिवासी के रूप में दर्जा, अभी जो है 33 है। शायद गैजेट का मुझे पता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं, अपडेट भी नहीं लिया, क्योंकि ये आपके सवाल नहीं आएगा कि जो है झारखंड में कुल आदिवासी जनजाति कितना है, क्योंकि बोकारो से मुख्यतः सवाल पूछा जाएगा। तो मैं आपको जो है बताने का जो है कष्ट ये नहीं उठा रहा हूँ कि कैसे हुआ। चलिए अब जो है हम चलेंगे, ये आखिरी था मंदिर का। 3 मंदिर, अयप्पा मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और गायत्री शक्तिपीठ, ये तीनों ही बोकारो में स्थापित है। और जो है अयप्पा मंदिर जो है आपका अयप्पा मंदिर जो है आपका ये सेक्टर 5 में स्थित है। और अयप्पा मंदिर की स्थापना जो है, अयप्पा मंदिर की स्थापना 11 जुलाई 1983 के भी। जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का मुझे जानकारी नहीं है, अगर किसी साथी को पता है तो प्लीज आप कमेंट करें। और जो है आपका जो है जगन्नाथ मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया? सेल प्रबंधन ने। बोकारो स्टील प्रबंधन या सेल प्रबंधन एक ही है, कहा जा सकता है। गायत्री मंदिर जो है सेक्टर 9 में है, बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र में है। गायत्री शक्तिपीठ मंदिर कहाँ है अगर पूछ देगा? प्रमुख मंदिर जो है ये है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो लोग बाहर से पूजा करने आते हैं सेक्टर 9 गायत्री शक्तिपीठ। यहाँ पर आते हैं तो आपको जानकारी रखना है कि जो है गायत्री शक्तिपीठ सेक्टर 9 में है। चलिए अब ले चलते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था से आपको जानना जरूरी है। पहला है, मैंने आपको बताया कि झारखंड विधानसभा में 82 सीट है, 81 सीट जो है निर्वाचित, एक मनोनीत है जो है गेलेन जोसेफ गॉलस्टीन, वो एक मनोनीत विधायक है। और अब 2024 के बाद वो नहीं बनेंगे, क्योंकि जो है केंद्र सरकार ने जो है एंग्लो इंडियन का जो है आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। जो मनोनीत किया जाता था विधानसभा में, लोकसभा में 2 543 था ना, और 2 एंग्लो इंडियन थे, तो उनको वो खत्म कर दिया है वो रिजर्वेशन। अब स्टेट में भी वो नहीं होगा 2024 के बाद। केंद्र जो नियम बना देता है पूरे स्टेट के लिए होता है, पूरे देश के लिए होता है। तो ये चीज जान लीजिएगा कि 2024 से पहले थे, जो है कार्यकाल से पहले बने थे 2019 में, और शायद 2020 के आसपास जो है समाप्त किया गया। तो ये लागू नहीं होता है उन पर। अब पूरा कार्यकाल कंप्लीट होगा तभी तो वो हटेंगे। तो 2024 के बाद जो है 81 विधानसभा ही रहेगा, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी 82 सीट याद रखिएगा, झारखंड विधानसभा में 82 सीट है। चलिए मंत्री परिषद की जो है कुल संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में मंत्री परिषद की कुल संख्या 12 है। एक मुख्यमंत्री और 11 मंत्री, एक मुख्यमंत्री 11 मंत्री, यानी कि विधानसभा के सीट का 15% से ज्यादा, 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल की संख्या नहीं होनी चाहिए। मंत्रिमंडल 15% से ज्यादा अगर होती है तो वो जो है मान्यता ही नहीं मिलेगी, क्योंकि 81 सीट है। आप 50% से ज्यादा अगर आधा को ही मंत्रिमंडल बना देंगे तो फिर हाउस जो है बचेगा कहाँ? सब तो मंत्री ही बनेंगे। तो इसीलिए जो है आधा बनाए जो है 15% का नियम है।
और ये 15% में कितना टोटल मुख्यमंत्री मिला के 12 मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष आपको पूछेगा तो आपको याद रखना है झारखंड विधानसभा का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, बहुत ही प्रख्यात जो है जन नेता है और अभी भी जनसेवा में जुड़े हैं। सिख नेता के रूप में उनकी प्रसिद्धि है। और जो है आपको अब जानकारी रखना है कि वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्रनाथ महतो जामताड़ा के नाला विधानसभा के विधायक है और बहुत ही जो है ईमानदारी है उनके ऊपर। तो जो भी साथी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप शेयर करें। आपके जैसा और भी कोई स्टूडेंट है जिनको जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी दीजिए। ये सिर्फ चौकीदारी भर्ती का नहीं, मैं ये कंटिन्यू रखूंगा 10th से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक जो भी वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी मैं कराऊंगा। आप निश्चित रहे, अभी चौकीदारी भर्ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चौकीदारी मैं नहीं दे रहा हूँ तो मैं क्यों देखूं। तो जो है हमेशा जो है जहाँ ज्ञान मिले, ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हो रही है ले लेनी चाहिए। यहाँ जहर नहीं बढ़ रहा है कि आपको नहीं लेना है। तो ये जो है ज्ञान की प्राप्ति है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी साथी वंचित है, जॉब कर रहे हैं, उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो जो है इसी के दम पर जो है एग्जाम दे सकें, क्योंकि समय उनको मिलता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अभी तक कितने बार विधानसभा चुनाव हुए? झारखंड में अभी तक कितने बार विधानसभा चुनाव है? 4 बार। तेजी से चलेंगे हम, समय का अभाव है, तेजी से चलेंगे। झारखंड विधानसभा में 4 बार अभी तक चुनाव हुआ है। अभी तक झारखंड विधानसभा का 4 बार चुनाव हुआ है राज्य गठन के बाद। आप बोलिएगा कि 2000 में चुनाव क्यों नहीं हुआ सर? जब बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत झारखंड राज्य का गठन हुआ तो यहाँ से जो मेंबर गए थे बिहार विधानसभा में चुन के वही लोग बने हैं थे, तो उनको अलग कर दिया गया और प्रथम मुख्यमंत्री जो है बाबूलाल मरांडी जी बने। तो इसीलिए जो है 2005 में चुनाव हुआ, फिर 2009 में चुनाव हुआ, फिर 2014 में चुनाव हुआ, फिर 2019 में चुनाव हुआ। आपको पता है 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। तो इसी की वजह से जो है झारखंड विधानसभा में, झारखंड में अभी तक कुल कितने बार विधानसभा का चुनाव हुआ है? 4 बार। आपको याद रखना है 2005, 9, 14, 19, बस इतने याद रखना है। झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। अगर पूछेगा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो आप बहुत प्रसिद्ध नाम है बाबूलाल मरांडी। गांव गांव बच्चा बच्चा जानते होंगे, नहीं जानते तो उनके ये आपका प्रॉब्लम है। चलिए, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन कौन थे? झारखंड के प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड। चीफ जस्टिस यानी कि हाई कोर्ट हमेशा पूछेगा। भारत के झारखंड के जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? उच्च न्यायालय जब पूछेगा तो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जब हो जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट। ये चीज में कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट का कि वो ज्यादातर गलती कर जाते हैं। उच्चतम न्यायालय पूछेगा तो वो उच्चतम एक ही है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय पूछेगा तो वो हाई कोर्ट। तो चलिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन था? झारखंड जब गठन हुआ तो प्रथम चीफ सेक्रेटरी होता है। जितने आईएएस लोग होते हैं जिला में, उसके बाद सचिव होते हैं, तो सचिवों का सचिव मुख्य सचिव, यानी कि पूरा मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं, राज्य के नीति जो है नियम बनाते हैं। तो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो बहुत बड़े जो है शख्स होते हैं। आखिरी जो है सर्विस काल में चीफ सेक्रेटरी बनते हैं लोग। तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो थे विजय शंकर दुबे सर थे। विजय शंकर दुबे सर। चलिए, वर्तमान मुख्य सचिव कौन? अभी जो है झारखंड का वर्तमान मुख्य सचिव एल खयांते। एल खयांते शायद ये नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं और इसीलिए जो है इनका नाम सुन के आपको याद रहना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे अभी जो है मुख्य सचिव के भाग पर है। चलिए, हाँ चलिए सामल, बहुत अच्छा आपका जवाब आ रहा है, एल खयांते सर। हाँ, एल खयांते सर। अब झारखंड के प्रथम मुख्य डीजीपी, प्रथम पुलिस महानिदेशक। जब पुलिस अगर पूछेगा कि झारखंड का प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तो पुलिस महानिदेशक का मतलब वो इंग्लिश में होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इनको याद रखना है शिवाजी महान केरे। शिवाजी महान केरे जो है प्रथम जो है डीजीपी थे राज्य के। राज्य जब बना 2000 में तो डीजीपी कौन बने? जवाब दीजिए जल्दी से, हमारा पास तो जवाब है ही, शिवाजी महान केरे। शिवाजी महान याद रखिएगा क्योंकि छत्रपति शिवाजी महान थे, तो ये भी महान है, शिवाजी महान केरे। इतना याद रखिएगा आपका हो जाएगा। चलिए,
झारखंड के वर्तमान मुख्य जो है आपका डीजीपी कौन है? मुख्य पुलिस महानिदेशक, तो श्री अनुराग गुप्ता सर। तो अगर पूछेगा कि अनुराग गुप्ता सर किस बैच के अधिकारी है, तो 1990 बैच के जो है अधिकारी है पुलिस, भारतीय पुलिस सेवा के। ये सवाल आया था रामगढ़ चौकीदारी भर्ती परीक्षा में कि वर्तमान में जो पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता सर हैं, वो किस बैच के अधिकारी है? तो 1990 बैच के अधिकारी है। 1990 में सिविल सर्विस जो है ये पास किए थे, उसी के समय के हैं, तो इसीलिए 1990 जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल, आपको सबको याद होना चाहिए। ये सवाल अगर आपसे नहीं बना तो समझिए कि आपके झारखंड के बारे में आप कुछ नहीं जानते। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति है अभी, तो झारखंड की पहली जो है महिला राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। चलिए, झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन? झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी हैं। और जो है श्री रघुवर दास जी है अभी उड़ीसा के गवर्नर हैं। उड़ीसा राज्य जो है हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य है, और उड़ीसा जो है वहाँ के गवर्नर हैं, कौन है? रघुवर दास। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2001, सन 2001 में बना है। तो ये आपको लिख लेना है। झारखंड जो है पंचायती राज अधिनियम का गठन झारखंड में 2001 में बना, और त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ, यानी कि 3 लेवल, मुखिया, पंचायत समिति, सॉरी, जिला परिषद, पंचायत जो है समिति सदस्य, और फिर मुखिया। जिला में जिला परिषद, प्रखंड में पंचायत समिति, और जो है ग्राम पंचायत में मुखिया होते हैं। तो तीन स्तरीय जो है पंचायती राज का जो हम लोग मॉडल है, ये त्रिस्तरीय है। चलिए, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को कितने प्रतिशत की आरक्षण है, यानी कि कितना सीट उनके लिए रिजर्व है? तो पंचायती राज, झारखंड में पंचायती राज में जो है प्रणाली में, झारखंड के पंचायती राज प्रणाली में 50% जो है महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, और अनुसूचित जनजाति इलाकों में 80%, 80%, अगर कहीं ये जनजाति इलाका है, 16 जिला जो है हमारा, शायद 13 या 16 जिला है जो है अनुसूचित जनजाति बहुल जिला है, वहाँ 80% सीट रिजर्व रहती है महिलाओं के लिए, और सामान्य क्षेत्रों के लिए 50%। तो आपको ज़्यादा याद रखना है, सामान्य क्षेत्र 50% महिलाओं का आरक्षण है। किसमें? पंचायती राज प्रणाली में। मुखिया बन सकती है, जिला परिषद बन सकती है। और आप देखे होंगे इस बार पंचायत का चुनाव हुआ तो काफी संख्या में महिलाएं चुन कर आई और मुखिया बनी, कोई पंचायत समिति बनी। अभी तो बोकारो जिला की जिला परिषद अध्यक्ष को नहीं पूछ देंगे तो बता नहीं पाएंगे स्टूडेंट। चलिए, बोकारो जिला परिषद के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर रखते हैं, और आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस सवाल के साथ साथ मैंने आपको फैक्ट भी बताया। तो आप जो है आज का लेक्चर प्लस जो है 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने ये क्रिएट किया, तो आपको जानकारी होगा और अच्छा लगा होगा सेशन। तो प्लीज़ जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। शेयर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपसे मैं आपको पढ़ाने का मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, तो मुझे कहने का हक है आपको कि अगर आप मेरी क्लास कर रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। और एक साथी ने कमेंट किया था कि सर तेनूघाट जो है बांध, यानी कि तेनूघाट डैम किस प्रखंड में स्थित है? तो तेनूघाट डैम जो है मुख्यतः पेटरवार प्रखंड में स्थित है, और 30 किलोमीटर में क्षेत्र में फैली हुई है। तो हो सकता है गोमिया का थोड़ा सा लिया होगा, क्योंकि आप जब उधर से जाएंगे तेनूघाट डैम होके फिर गोमिया पार करेंगे तो वो क्षेत्र थोड़ा सा होगा, लेकिन मुख्यतः ज्यादातर जो है पेटरवार प्रखंड है, और वो पेटरवार प्रखंड में आता है तेनूघाट बांध। तो उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए, अच्छा लगा आप लोग के साथ क्लास को कंटिन्यू करते हुए। कल मिलेंगे नई टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कल शिक्षक दिवस भी है, तो आशा रहेगा कि आप सभी साथी जुड़ेंगे और शिक्षक दिवस के मौके पर भी पढ़ेंगे। आंखें मारने का कोशिश ना करें। शिक्षक दिवस है तो आज सर नहीं पढ़ाएंगे, डेली मैं क्लास कराऊंगा।
क्योंकि अभी आपके लिए पल-पल का जो है टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो है आपका क्लास की मान्यता है और यही जो है आपका काम आएगा। 8 तारीख को 8 तारीख को आपको एग्ज़ाम है, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप हमारे साथ तैयारी पर लगे रहिए। आज आपको मंदिर और राज्य व्यवस्था पढ़ाया, कल मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा, यानी कि आपका 70% आज क्लियर हो गया, कल 80 कर दूँगा, 90 100 10-10% मैं पढ़ा रहा हूँ डेली। आप निश्चित रहे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है 70% से ज़्यादा, और आप घबराएँ नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से जाके एग्ज़ाम दें। उसके बाद जो है आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, वीडियो में जो नए आए हैं, वो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और जो साथी नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो है व्हाट्सएप जो है वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाएँ। जो साथी नंबर माँग रहे हैं बार-बार कमेंट करके, सर आपका नंबर दीजिए, पीडीएफ चाहिए। आप लेक्चर ही मेरा पीडीएफ है, मैं अलग से कोई पीडीएफ नहीं देता हूँ, तो आप मेरा लेक्चर देख लें, यही पीडीएफ है, और इसको नोट डाउन कर लें, यानी कि लिख लें, आपको याद रह जाएगा। और ज़्यादातर तो लिखा नहीं रहा हूँ कि पीडीएफ चाहिए, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, और कुछ ही जो है 2 ही 3 पेज भरेगा। इसकी वजह से भी अगर आप कोताही करेंगे, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? चलिए, आपको अच्छा लगा होगा सेशन, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ढूँढ के करेंगे। धन्यवाद, जोहार, आभार।